पाकिस्तानी अरकान ने पार्लियामेंट में वजीर आजम की जानिब से करतारपुर सरहद खोले जाने को सराहा है। उसके साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि भारत भी दोस्ती के पैगाम का मुस्बत जवाब देगा और LOC पर जारी कशीदगी खत्म करेगा। जियो पार्लियामेंट से बता रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 28 नवंबर को गुरुद्वारा दरबार साहब जो है उसमें इंडियन यात्रियों को रसाई देने के लिए एक कॉरिडोर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में और हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अक़लियती अरकान हैं उनमें जय प्रकाश उकरानी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद आमर जीवा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नुमाइंदगी करेंगे खेलदास कोहस्तानी। जयप्रकाश साहब, कैसे देखते हैं ये जो इक़दाम है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तल्लुकात हैं उन पर भी मुस्बत असर पड़ेगा? इंडियन यात्री जो यहाँ आते हैं उनको अब बाबा गुरु नानक की जो आखिरी आरामगाह है उस तक भी रसाई हासिल होगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को और दुनिया में जितनी भी सिख कम्युनिटी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 28 नवंबर में वो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान जिसका संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, जिसका जो करतारपुर जो कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जो सिख कम्युनिटी की, इंडिया की सिख कम्युनिटी का एक दरीना ख्वाब था। ये जो कॉरिडोर है इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं इसमें आगे चलेंगे। जिसमें इमरान खान ने एक पहले भी बोला कि इंडिया एक कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। पाकिस्तान में हिंदू यात्री रहते हैं, वो भी इंडिया जाते हैं यात्रा के लिए। मैं समझता हूँ इंडिया भी उनके लिए वीज़ा खोलने के लिए हिंदू कम्युनिटी को, जो हरिद्वार हमारा वहाँ पे है, हरिद्वार जाते हैं हिंदू कम्युनिटी, उनके लिए भी सहूलत पैदा करेगा। जी जीवा साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इक़दाम है? समझते हैं कि जैसे अभी जयप्रकाश साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अब 1 कदम बढ़ा दिया है तो अब इंडिया जो है उसको भी 10 कदम तो खैर नहीं, 2 कदम ही से कम आगे आना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कशीदगी या एक नीम सर्द जंग जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है, उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को भी, हिंदुस्तान को भी इस जेस्चर का जवाब मुस्बत अंदाज में जाना चाहिए। वो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो कशीदगी है, जो कंट्रोल लाइन की जो हमेशा इंडिया की तरफ खिलाफ वर्जी हुई है, उसको भी देखा जाना चाहिए। यही जो एक स्टेप है, आप देखते हैं कि ये फर्दर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तल्लुकात हैं बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि उसमें एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तो ये अब संगे बुनियाद ना सिर्फ करतारपुर का रखा जाएगा बल्कि पाक भारत जो एक नया तल्लुकात है उनका भी ये संगे बुनियाद साबित होगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस धरती का वासी हूँ जिस पवित्र धरती पे बाबा गुरु नानक ने जन्म लिया है। और जब बाबा गुरु नानक ने इस पवित्र धरती पे जन्म लिया है तो उसके दर्शन के लिए करोड़ों लोग उसके फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वहाँ पे बसते हैं और वो बेताब होते हैं उस धरती को देखने के लिए, उस आरामगाह को देखने के लिए, उसके जन्म स्थान को देखने के लिए। तो हम तो दुनिया को ये पैगाम दें, हम मनपसंद भी है और हमारे अक़लियतों की इज़्ज़त भी है, हम अक़लियतों में हमारे महफूज भी हैं। तो हम पड़ोसी देश से भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो अक़लियतें हैं, जहाँ जो उनकी सरकार है, जैसे वहाँ पे गाय के नाम पे जो अक़लियतों से मुज़ालम हो रहे हैं, हम उसकी शदीद मज़म्मत करें। हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हमारा दिल धड़कता है, अगर उन पे कोई मुज़ालम कर रहे हैं तो इस पाकिस्तान के पॉजिटिव मैसेज से उनको ये सारे मामलात हल करने पड़ेंगे। सिख यात्री जब करतारपुर आएंगे तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस हवाले से ज़रा मुनफरद है? बेसिकली जो करतारपुर की जो ये एक हिंदू सिख कम्युनिटी का पहला गुरुद्वारा था, यहाँ ये आखिरी आरामगाह थी मतलब कि गुरु नानक साहब की। ये वो कॉरिडोर है जिसमें जो सिख यात्री आएंगे जिनको न पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, न उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल इसी तरह आएंगे जैसे अपने देशों में लोग आते जाते हैं। नवीद आमिर साहब, बाबा गुरु नानक जो हैं उनका पैगाम अमन का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था। तो आप समझते हैं कि अब ये एक रास्ता खुलने से दोनों ममालिक के दरमियान भी अमन जो है वो कायम होगा, उसकी तरफ हमारी पेशरफ्त होगी? पाकिस्तान की तरफ से एक अमन का पैगाम पहुंचा है, इंडिया की तरफ से भी अमन और सलामती का पैगाम अमली तौर पर आना चाहिए, ना कि सिर्फ इसको सेरेमोनियल हद तक रखा जाए। खिलदा साहब आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भी अभी इस करतारपुर बॉर्डर खुलने के बाद उनकी तरफ से भी एक मैसेज सामने आया और उन्होंने भारत को ये पैगाम दिया कि आएँ मिल के हम अमन की बात करें, मुज़ाकरात की बात करें।
ख़ास तौर पे जो आपकी तरफ से जारहियत पे मबनी बयानात आते हैं वो आप बंद कर दें, तो आर्मी चीफ़ की तरफ से इस पैगाम को आप कैसे देखते हैं? भारत को सोचना पड़ेगा, अभी भारत को होश का नाखून लेना पड़ेगा कि वो अब ये डिसाइड करेगा आगे का फ्यूचर कि इस खित्ते में वो क्या चाहता है। अब भारत के कोर्ट में ये बाल गया है, हमने फैसला दे दिया है, हमने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम अपने पड़ोसियों से जो हमारे मज़हब में कुरान शरीफ में भी है, हमने उसको हाथ को आगे बढ़ाया और हम वो चाहते हैं। मगर अगर आज भारत फैसला नहीं करेगा, अगर कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा तो मज़ीद ये दूरियां बढ़ेगी। जयप्रकाश साहब, जो सिख यात्री पहले भी पाकिस्तान में आ रहे हैं या दीगर यात्री जो इंडिया से आते हैं तो उनके तमाम इंतजाम यहाँ पे वैक्यू ट्रस्ट करता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ अर्से से उसके चेयरमैन जो हैं उनकी तैनाती भी वो नहीं हो रही। अभी खान साहब इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो पूरा लुक आफ्टर करेगी और अनकरीब तैनाती नहीं करेंगे। नहीं, चेयरमैन बिल्कुल, चेयरमैन के भी नाम गए हुए हैं उनके पास, हमने 3-4 नाम माइनॉरिटी कम्युनिटी से दिए हैं। जस्टिस कोहली का भी नाम हमने भेजा है वहाँ पे। हम चाहते हैं कि ऐसा बंदा ले आए जो ट्रांसपेरेंट हो, जो साफ हो, शफाफ हो। कोशिश हमारी 90% यही, 100% हम अकेलेती हो, हक भी उनका बनता है। 10 दिन में इसका चेयरमैन भी अपॉइंट हो जाएगा और इस पे वर्किंग जारी है। उसका चेयरमैन कभी भी मिनॉरिटी से नहीं लिया गया। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ ये मिनॉरिटीज़ के साथ एक डिसऑनेस्ट, एक बाइस्ड रवैया है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि वफाक में कोई भी वफाकी वज़ीर अक़लीतों में से नहीं बनाया गया है। इन अक़लीतों में से कोई भी वफाकी वज़ीर बनाया जाए। वैक्यू ट्रस्ट में बदकिस्मती से ये PTI की गवर्नमेंट साफ और शफाफ की बातें करती है, मेरिट की बात करती है। आप देखें हुकूमत आने के बाद कितने इदारे हैं जिनके चेयरमैन नहीं हो, उसमें एक वैक्यू ट्रस्ट भी है। जो सिख यात्री इंडिया से आते हैं उनको जो सहूलियात दी जाती हैं और जो यहाँ के यात्री हैं उनमें कोई आपको फ़र्क महसूस होता है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कि बाबा गुरु नानक सिर्फ को सिखों का रूहानी रहबर है, ये नहीं है। बाबा गुरु नानक तमाम जो हिंदू है उनका रूहानी रहबर है, उनके सब हम फॉलोअर हैं जी। क्योंकि बाबा गुरु नानक जो है उन्होंने हिंदू धर्म को बचाया था, उसने हिंदू धर्म के लिए प्रचारक की थी। तो वो जो गुरु ग्रंथ साहब जो हाजरा हुजूर है उसको हम सब हिंदू और सिख मानते हैं। तो ये इसलिए आप उनके जन्म दिन की जो तकरीबात हैं वो सारे मिलके मनाते हैं। और ये केक भी अभी नवीद आमिर जीवा साहब लेके आए हैं। आप आज नानकाना साहब में जाएं, हम नहीं कि हमारे जो मेहमान आए कहीं से भी आए हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, हमारे मेहमान है। मगर जो पाकिस्तान भर से भी यात्री आए हैं, जो ये नहीं 10-15 हज़ार आए हैं, तो उनके इंतज़ामात हमेशा होते हैं, अभी भी हुए हैं। मगर उनमें अपनी सियासी असर रसूख को इस्तेमाल किया गया, उसमें भी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया गया कि ये लोग जो यात्री हैं हमसे आके रब्ता करें। पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही यमन का पैगाम दिया गया, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि चीनी कौंसलेट पे हमला कोशिश की गई, उसमें हमारे 2 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए। उसी रोज़ ही हंगू में ब्लास्ट हुआ, उसमें मुतअद्दिद कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। तो आप नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान एक मुस्बत पैगाम दे रहा है तो उसी रोज़ ही ये जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं ये शायद एक पाकिस्तान की मुस्बत जो पैगाम है उसकी तो ये नफ़ी करती हैं उसके जवाब में? जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें, बाहर की क़ुव्वतें हैं जिसमें हमेशा इंडिया ने, आपने देखा होगा, जो कलभूषण जो बलूचिस्तान से उन्होंने इतराफ़ भी किया है, तो और उसको जिसका केस भी अभी इंटरनेशनल अदालत में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अब ये बात चलेगी नहीं। इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कराते हैं, जिसमें अब आपने देखा होगा अजमल कसाब भी जो था वो भी आपने देखा होगा, उसके पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, वो भी एक इंडियन नेशनल था, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था। ये 4 किलोमीटर का सिर्फ फासला था जो करतारपुरा दरबार साहब है उससे जो इंडियन सरहद है वहाँ तक का, लेकिन ये 4 किलोमीटर का फासला दोनों ममालिक को तय करने के लिए 7 दिहाइयाँ इसमें सरफ हो गई। तो कैसे देखते हैं कि अगर हमारे जो 2 तरफा मसाइल हैं, 2 तरफा जो चैलेंजेस हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तो ये फिर आइंदा भी ऐसी दिहाइयाँ गुजरेंगी और जो हल तलब मामलात हैं वो इसी तरह हल तलब रहेंगे। अगर हम अपने बॉर्डर लाइन पर ताल्लुक जो है अमन नहीं लेके आ रहे, अपने जैसेस में तब्दीली नहीं लाते, तो हम अपने दोनों ममालिक की, मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ भी ज़्यादती करते हैं। वही अगर हम अमन और सलामती ले आते हैं, भाईचारे की फ़िज़ा कायम कर लेते हैं, तो वही बजट जो हम डिफेंस पे,
दोनों ममालिक खर्च करते हैं, वही अगर हम एजुकेशन पे करें, वही हम लोगों की वेलफेयर पे करें। देखें, जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो आपस में एक हो सकते हैं, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया जो है वो हाथ मिला सकते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो यहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्यों हाथ नहीं मिला सकते? हमारा और भारत का जो ताल्लुकात है उसमें कश्मीर का जब तक मसला हल नहीं होता है, हम समझते हैं वो मामला हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब भी देखें हम पाकिस्तान कोई अच्छा कदम आगे बढ़ाता है उस वक्त कोई कभी हालात ख़राब हो जाते हैं। ये मामला दुनिया को भी देखने चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा को भी देखना चाहिए कि भारत को वो मामला कश्मीर का उस पर बात करनी पड़ेगी और कश्मीरियों को आज़ाद देनी पड़ेगी, जारियत भी बंद करनी में, तभी जब हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से जो करतारपुर कॉरिडोर तामीर करने की तरफ एक मुस्बत कदम उठाया गया है, भारत ने उसका जवाब तो मुस्बत दिया है, लेकिन साथ ही उसे मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालम को भी बंद करना होगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें वो उसका हाथ साबित होता है और मुलव्वस होता है, उसको भी रोकना होगा। जियो पार्लियामेंट से कैमरामैन खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ अरशद वहीद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।